कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। दोस्तों, आज जिस हीरो की हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत हैंडसम थे। उनका चमकता चेहरा, एक शालीनता थी उनके लहजे में। तेरे बिना जिया जाए ना। वो जिस तरह से बात करते थे, उनकी चमकती आंखें, उनके डायलॉग, उनकी आंखें ही पहले बोल देती थी। क्या पढ़ रही हैं आप? कमीना, क्या मैं देख सकता हूँ? मेरा मतलब है किताब। दोस्तों, उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार, हीरो, हीरोइंस के साथ काम किया, लेकिन कभी भी उन्हें वो दर्जा नहीं मिल पाया जिसके वो लायक थे। वो जितने हैंडसम थे, जितने खूबसूरत थे, उतने ही आप उन्हें अनलकी कह सकते हैं। तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, तेरे नैनों। उन्हें जिंदगी में प्यार हुआ, लेकिन कई बार उनका दिल टूटा। कभी उनके साथ ऐसा भी हुआ कि जिसके साथ उन्होंने प्यार किया, शादी की, वो लड़की उन्हें छोड़कर चली गई। और कई बार ऐसा भी हुआ कि जिससे प्यार करके ब्याह के अपने घर लेकर आए, उनकी मां ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, बल्कि मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। जिसके लिए सबको छोड़ा, उसी ने मेरे दिल को तोड़ा। 4 शादियां होने के बावजूद बहुत कम उम्र में वो हमें छोड़कर चले गए। बहुत अभागे रहे, बहुत बदकिस्मत रहे। जिंदगी में उन्हें अपनों का प्यार और किस्मत का सहारा नहीं मिल पाया। कौन थे वो कलाकार, कौन थे वो महान कलाकार, कौन थे वो हैंडसम कलाकार? आज बात करेंगे हम उन्हीं की। बने रहिए आप हमारे साथ हमारे चैनल बॉलीवुड इतिहास में। कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का। दोस्तों, बॉलीवुड के आज जिस हैंडसम हीरो की हम बात करने जा रहे हैं, अपनी सहज अभिनय शैली, हैंडसम पर्सनालिटी, शालीन मुस्कान और उनकी बोलती आंखों की चमक, लाखों लोगों के दिलों पर अपनी जगह बनाने वाले ये अभिनेता 70 से 80 के दशक में फेमस एक्टर रहे हैं। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से। चॉकलेटी हीरो के तौर पर ही मशहूर थे। 4 शादियां की थी इन्होंने, लेकिन इनमें से एक बीवी ऐसी भी रही जिसे कभी पत्नी होने का दर्जा भी नहीं मिल पाया। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं विनोद मेहरा की। फिर वही रात है, फिर वही। दोस्तों, विनोद मेहरा का जन्म 13 फरवरी 1945 को लाहौर के अमृतसर, पंजाब में हुआ था। उनकी दीदी शारदा फिल्मों में सपोर्टिंग एक्ट्रेस हुआ करती थी और इसी बीच विनोद मेहरा को भी फिल्मों में काम करने का मौका मिला। विनोद की उम्र उस वक्त महज 13 साल की रही होगी जब उन्हें पहली बार रागिनी में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम करने का मौका मिला। उन्होंने अपने सहज अभिनय से सबका दिल भी जीत लिया था। छोड़ दो मुझे। छोड़ दूं तो भागने जाओगी? तुम मुझे रोक भी सकते हो? हाँ, रोक सकता हूँ। कैसे? अपनी जान। विनोद मेहरा IAS जौहर की फिल्म बेवकूफ और विजय भट्ट की अंगुली माल में छोटे छोटे रोल करते भी नजर आए। साल 1965 की बात है, जब विनोद मेहरा एक प्राइवेट कंपनी में मार्केटिंग की नौकरी कर रहे थे। तभी उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए उत्साहित किया। उन्होंने उनसे कहा कि आप बहुत हैंडसम हैं, प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए। लेकिन फाइनल राउंड में दूसरे स्थान पर उन्हें आना पड़ा, क्योंकि जानते हैं पहले स्थान पर राजेश खन्ना रहे। जी हाँ, यहां पर भी किस्मत उनका साथ नहीं दे पाई। उसके बाद बॉम्बे के एक मशहूर रेस्टोरेंट में एक निर्माता निर्देशक ने उन्हें देखा और उन्हें देखकर उन्होंने झटपट अपनी फिल्म ऑफर कर दी। इस फिल्म से जुड़ने के बाद उन्होंने बतौर एक्टर अपने करियर की शुरुआत की। 1971 में यह फिल्म आई थी जिसका नाम था रीटा। वादा करो जानम, ना छोड़ोगे। विनोद मेहरा के फिल्मी करियर की गाड़ी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन उनकी मां को उनकी शादी की बहुत चिंता थी। विनोद मेहरा ने उनकी पसंद की लड़की मीना ब्रोका से शादी भी कर ली। बस शादी के कुछ ही दिनों के बाद विनोद मेहरा को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आनी शुरू हो गई। 1976 में रिलीज हुई राजकुमार कोहली की नागिन फिल्म में भी विनोद मेहरा देखे गए थे। तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा मिल गया दिल दिल से। हेमा मालिनी और राखी के ऑपोजिट विनोद मेहरा ने फिल्म लाल पत्थर में भी काम किया था, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ा कमाल नहीं कर पाई। अब एक ही रास्ता है मेरे सामने कि मैं
राजू बनकर तेरी जिंदगी में गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा। इसी बीच उनका दिल आया बिंदिया गोस्वामी पर। उन्होंने बिना अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिंदिया से शादी कर ली। हालांकि पहली पत्नी ने उन्हें बाद में तलाक दे दिया था। मोहब्बत में अगर शरारत ना हो तो मोहब्बत फीकी पड़ जाती है। जी नहीं भरा, रात भर जागते रहे और सुबह होकर फिर शुरू। सुबह मोहब्बत, शाम मोहब्बत। दोस्तों, विनोद मेहरा और बिंदिया का रिश्ता ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन बिंदिया गोस्वामी कई बार विनोद मेहरा को इस रिश्ते को एक पहचान, एक नाम देने की बात करती थी। विनोद अपनी मां और अपनी बीवी के हाथों मजबूर थे, इसलिए वो उन्हें सही जवाब नहीं दे पा रहे थे और आखिर बिंदिया गोस्वामी ने डायरेक्टर जेपी दत्ता से शादी करने का मन बनाया। जेपी दत्ता ने उन्हें ऑफर किया और उन्होंने झटपट विनोद मेहरा से तलाक लेकर जेपी दत्ता से ब्याह रचाया। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किस। विनोद मेहरा की अपनी एक अलग ही स्टाइल थी दोस्तों, जिसकी वजह से उस जमाने की एक्ट्रेस विनोद मेहरा के करीब आना चाहती थी। उनमें सबसे पहला नाम आता है रेखा। फिल्म घर के अलावा विनोद मेहरा और रेखा की जोड़ी फिल्म बिंदिया चमकेगी, ज्योति बने ज्वाला, खूबसूरत, कर्तव्य, हवस और ऐलान जैसी फिल्मों में नजर आई। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से 1978 में आई फिल्म घर में दोनों की केमिस्ट्री देखने लायक थी। इस फिल्म में दोनों की जोड़ी दर्शकों को बहुत पसंद आई। विनोद मेहरा जितने हैंडसम थे, जितने सुंदर दिखते थे, उतना ही सुंदर उनका व्यक्तित्व भी था। उन्होंने भारतीय सिनेमा को अमर प्रेम और अनुराग जैसी शानदार फिल्में दी हैं। तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा। दोस्तों, 1970 के दशक में सबसे अधिक सराहना की जाने वाली बॉलीवुड जोड़ियों में रेखा और विनोद मेहरा की जोड़ी रही। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से। दोनों शुरू से ही अच्छे दोस्त थे। उन्होंने अपने रिश्ते को और आगे ले जाने का फैसला किया। विनोद मेहरा ने कथित तौर पर रेखा से गुपचुप शादी भी कर ली। उसके बाद जब विनोद रेखा को अपनी मां से मिलाने के लिए घर लेकर गए तो उनकी मां रेखा को देखकर गुस्से में आ गई। ये रहे तेरे कॉन्ट्रैक्ट के बाकी रुपए, इसे भी लेती जा और वो हजारों के जेवर भी लेती जाना और निकल जा यहां से। जिस घर में तेरी जैसी औरत रहेगी वहां कोई शरीफ आदमी सांस भी नहीं लेता। जिसके लिए सबको छोड़ा उसी ने मेरे दिल को तोड़ा। और उन्होंने रेखा को गालियां देते हुए चप्पल उठाकर मारने की कोशिश की और रेखा ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो भागकर वहां से चली आई। विनोद की कोशिशें और अनुरोध के बावजूद उनकी मां ने रेखा को अपने घर में अंदर नहीं आने दिया। उसके बाद रेखा हमेशा के लिए विनोद मेहरा को छोड़कर चली गई। दोस्तों, विनोद मेहरा, अमर प्रेम, अनुरोध, अनुराग, घर, स्वर्ग नर, कुंवारा बाप, अमरदीप, नागिन, बहुत सारी फिल्मों में नजर आते हैं। आप कह सकते हैं कि विनोद मेहरा बहुत ही बदकिस्मत एक्टर रहे हैं। उन्होंने जितनी भी फिल्में की हैं, ये इत्तेफाक ही रहा कि उन्हें बहुत अच्छी फिल्में मिल सकती थीं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें वो फिल्में नहीं मिली जिसकी वो लायक थे। अगर मेरे लफ्जों में वजन नहीं, मेरे लफ्जों की कोई कीमत नहीं, तो फिर आपको मुझे इस फैक्ट्री में मुलाजिम रखने की जरूरत भी क्या है? चंदर, एक फैक्ट्री जो घाटे में चल रही हो, उस फैक्ट्री का नमक खाकर मैं नमक हराम नहीं कहलवाना चाहता। विनोद मेहरा की जो पर्सनालिटी थी, जैसे वो दिखते थे, जिसके वो लायक थे, उनको बहुत सारी फिल्में मिल सकती थी। आप मानेंगे इस बात को कि आगे चलकर उन्हें कैरेक्टर रोल तक करने पर मजबूर होना पड़ा। उस टाइम के जितने भी एक्टर्स थे, वो चाहे विनोद मेहरा से कम खूबसूरत लगते थे, लेकिन फिर भी उनके पास बहुत अच्छी और खूबसूरत फिल्में आई। उनके पास फिल्मों की कमी नहीं रही। सही मायनों में देखा जाए तो विनोद मेहरा धर्मेंद्र, जितेंद्र, विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन या किसी से भी अपने लुक में कहीं कम नहीं थे, अपने अभिनय में कहीं कम नहीं थे। लेकिन किस्मत देखिए कि विनोद मेहरा को वो मुकाम नहीं मिला जिसके वो लायक थे। भैया, इस दुनिया में दौलत बड़ी मुश्किल से किसी के नसीब में आती है।
जिंदगी में एक ही बार मौका मिलता है। आगे चलकर मजबूरन उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में अलग अलग तरह के किरदार किए। छोटे मोटे किरदार करने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं हर दोस्तों 1980 में रवि चोपड़ा की एक फिल्म आई थी द बर्निंग ट्रेन। इसमें विनोद मेहरा को कोई खास रोल तो नहीं मिला, लेकिन इस मल्टी स्टार फिल्म में विनोद की अदाकारी देखने वाली रही। पल दो पल का साथ हमारा। कुछ समय के बाद उन्हें केनिया के एक बिजनेसमैन की बेटी से प्यार हुआ। उस लड़की का नाम था किरण। 1988 में दोनों ने शादी की और किरण विनोद मेहरा के साथ रहने के लिए मुंबई भी आ गई। लीना ओ लीना दिल तूने छीना। पर्दे पर विनोद मेहरा की जोड़ी सबसे ज्यादा मौसमी चैटर्जी के साथ नजर आई। एक मंदिर है वादा करो जानम ना छोड़ोगे ये दामन। नींद चुराए चैन चुराए डाका डाले। और मोहम्मद रफी उनके सबसे पसंदीदा गायक भी रहे। किसी और के साजन की सहेली हो गई। उन्होंने अपने 3 दशक लंबे करियर में करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। गुरुदेव उनकी आखिरी फिल्म थी जो रिलीज हुई थी उनकी मौत के 3 साल बाद। दोस्तों आखिरकार 30 अक्टूबर 1990 को कई बार टूटने वाला ये दिल हार्ट अटैक की वजह से मौत तक पहुंच गया। तेरे नाम एक दिन जीवन कर जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही और भी हस्तियों के बारे में बात करने। तब तक के लिए बाय बाय।